दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी काराकाट लोकसभा के डिहरी टाउन में है और डिहरी टाउन में लोग हैं। चाय पर चर्चा होगी क्योंकि यहाँ पर चाय काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, हर दल से हैं। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर काराकाट में कौन ऐसी खूबी है, या कह लीजिए कि काराकाट जब से 10 साल से अस्तित्व में आया है, काराकाट में एक जाति के सांसद बने हैं, जिसकी वजह से पवन सिंह के आने से ये सीट बिहार की 40 सीट में हॉट सीट हो गई है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों के मन में क्या है, डिहरी में आखिर डिहरी का मुद्दा क्या है। यहाँ पर सामने एक पुल है जो 7 महीने 8 महीने से बंद है और नीचे से सारी गाड़ियाँ जाती है। यदुनाथपुर से लेके और पटना तक लोग यहाँ से आते जाते हैं। ये आखिर पुल इतना इम्पोर्टेंट है तो बंद क्यों है, क्या वजह है? और आप लोग इसका अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर ये कौन बनाएगा, कौन पुल बनाएगा? मुहर्रम कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, 2 शब्द इनसे पूछ लीजिए, उसके बाद सारा बयान हम करेंगे। बताइए। यहाँ सरकार, यहाँ विधायक लोग का कमी है। विधायक यहाँ सांसद दोनों नाकामा है। यहाँ कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। ना पुल का समस्या तो नया है, लेकिन इससे पहले डालमिया था। लालू जी ने, हाँ, लालू जी ने जो कारखाना लगाया था, वो जो खरीदे थे, उसमें तो पैसा भी दिए थे, वो भी चालू नहीं हुआ और वो भी बिक गया है। और क्वार्टर भी सब नीलाम हो रहा है। तो यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा 5 साल मंत्री थे, कुछ नहीं कर पाए, एकदम निकम्मा है। उपेंद्र कुशवाहा पूरा निकम्मा है। लेकिन ऐसा तो लगता होगा कि अगर उस जाति से हैं, महाबली सिंह उसी जाति से हैं, तो उन लोग को लगता है कि कोई भी जाति का मेरा आएगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी होता है कि एक तरफा इन लोग चलते हैं लोग। हाँ, तो चाहते हैं कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो तो राजा राम रहेंगे, राजा राम को देगा लोग। उन लोग काम पर नहीं व्यक्ति है, जो सही काम करता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई विधायक, MP, सांसद, कोई भी हो, काम दिखना चाहिए लोग का। किसी ने काम नहीं किया, महाबली जी भी नहीं किए, ना उपेंद्र कुशवाहा। सब मलाई मार रहे हैं सब। जी बताइए। हम बताएंगे, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में राजनीति हो रहा है, तो हम देश के प्रधानमंत्री पे बोलेंगे। देश का प्रधानमंत्री का पद वैसा पद है कि गर्मा का पद है, पूरे दुनिया देखती है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि लिबासों से पहचाना जाएगा मुजरिम को। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि जहाँ कब्रिस्तान वहाँ शमशान होना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ गंगा कहाँ से लाइएगा, नदी कहाँ से लाइएगा, स्नान होता है वहाँ। इसी तरीक़े से देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदू महिला समाज के लिए कह दिए कि उनका मंगलसूत्र लेकर अल्पसंख्यक मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वो शायद उनको नहीं मालूम है कि हमारा हैदराबाद का वो शख्सियत 5 टन इस वतन के लिए सोना दिया। हर मुसलमानों के पूंजीपतियों घरों से 2.5% ज़कात निकलता है गरीबों को मदद करने के लिए। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। कोरोना काल में जो मीडिया ने लंगा नाच नचाया कि ये मुसलमान कोरोना फैलाया है, शर्म नहीं लगा। गांव-गांव, देहात नाम पूछा जाता था कि तुम कौन हो, सब्जी बेचने वाले का नाम बता दिया मुसलमान तो उसको भगा दिया जाता था कि तुम लोग कोरोना फैलाया है। क्या तमाशा है, गाय भैंस के नाम पर इंसानों का कत्लेआम कराना। एक चीज़ आपने जो कहा कि 5 टन सोना, उसी हैदराबाद निज़ाम के बारे में जैसा कि खुद मंच से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मतलब एक ऐसी सेना थी। आज हम लोग पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, राजनीति में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई सेना थी जो तालिबान से भी खतरनाक थी। उस पर क्या कहेंगे? कोई सेना ऐसी थी? सबसे बड़ा हमारा देश का सेना अब्दुल हमीद से भी बढ़ के कोई है। उधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान, मगर यहाँ तालीम मदरसे में क्या दिया गया? पैगम्बर इस्लाम का फरमान है जिस वतन में रहना उस वतन की हिफाजत करना। अब अब्दुल हमीद करके दिखाया, इससे भी बढ़ के हमारा सेना है। बदलाव करना बंद करो।
जितना वतन से हम मोहब्बत करते हैं शायद कोई करता है। हमारे आलिम दीन का पूरा लाहौर से लेके न जाने कहां अंग्रेजों ने गर्दन काट के पेड़ों में टांगा था। ये हमारी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत वतन से, ईमानों से ताल्लुकात है। कयूम अंसारी डेयरी के सर जबी से आवाज उठाई कि मिस्टर दीन ना दे दे जान, नहीं बनेगा पाकिस्तान। ये कौन बनाया पाकिस्तान? तुम बदनाम करते हो कि पाकिस्तान चल जाओ। हमारे भी पूर्वज कभी हिंदू रहा करते थे। वो कौन था जुल्म करने वाला जो हमें कलमा पढ़ के आज ईमान में दाखिल हुआ? और वतन के लिए मरना और मिटना हम जानते हैं। हमें कोई इतिहास ना बतावे। देश के प्रधानमंत्री गर्व की प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे? कभी भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग गलत बोला? कोई मुसलमान उनके बारे में खिलाफ बोल सकता है? राजनीति रोटी कपड़ा मकान का होना चाहिए, धर्म और जाति का नहीं। ये देश का संविधान बाबा अम्बेडकर के कानून से चलता है, धर्म जाति से नहीं चलता। इस देश में न जाने कितने धर्म है, किसी का अधिकार नहीं है कोई किसी को बुरा कह दे। इसका फैसला ईश्वर करेंगे। दिल्ली सबको जाना है, न जाने कितने रास्ते हैं। हम लोग का एक ही माँ बाप जिसका आदम और हव्वा, हम लोग अनेक रास्ते पे हैं, मंजिल एक है। सबको अपना अपना कर्तव्य का हिसाब देना पड़ेगा। आज जो देश में नफरत फैला रहे हो, देश को कमजोर कर रहे हो। ये देश कंधे से कंधा मिला के चला। कोई बंदे मातरम कहा, कोई वाहिगुरु दी खालदा, कोई जय काली माँ कहा, कोई नारे तकबीर कहा। अंग्रेजों के पास तोप था, भारत के पास, हम लोग के पास सिर्फ खलिया सीना था। गोली खाया, आजादी ली। क्या बात है। देखिए इनका बात जो है, इनके बात में वो धमक है, उतनी धक है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बात कही। आज प्रधानमंत्री जी चीन पर कम बोलते हैं लेकिन पाकिस्तान पर बहुत बोलते हैं। पाकिस्तान को खतरा अगर है तो हिंदुस्तान से ही, हिंदुस्तान को खतरा है तो पाकिस्तान को है। 80% और 20% के पोलराइजेशन को करके किसी तरीके से माइंड को पोलराइजेशन किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।